हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। बिल्कुल मेरी तरह जिससे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ मैं फिर से आप लोग के लिए एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है ये भी। नमस्ते, मैं हूँ शालू तंवर। आप सभी का स्वागत करती हूँ शालू तंवर के हॉरर चैनल पे, जहाँ पर हम बात करते हैं हर तरीके की भूतिया गतिविधि के बारे में, जैसे भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कूष्मांड भैरव अनिष्ट कारक देवता। किसी भी तरीके की पैरानॉर्मल एक्टिविटी अगर वो है और वो रियल है तो उसकी बात हम करने से नहीं चूकेंगे। इसके अलावा यदि हम चूक भी जाते हैं तो आप हमें बता सकते हैं मैसेज करके कमेंट में कि भाई आपके पास ये स्टोरी है या आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम अपनी आवाज़ में आपको स्टोरी वो सुनाएं, तो प्लीज़ आप कर सकते हैं ऐसा। उसके लिए आपको मुझे करना पड़ेगा कमेंट, दैट्स इट। इसके अलावा आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं, क्या मेरा नरेटिंग स्टाइल आपको पसंद है या मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, कुछ बदलाव लाने चाहिए। तो फिलहाल इन सब बातों को करते हैं साइड और आज की स्टोरी करते हैं स्टार्ट। समझ रहे हैं ना, आज की स्टोरी बहुत ही होने वाली है खतरनाक सी। तो इसमें है हस्बैंड वाइफ, उनके दो बच्चे और हस्बैंड की माँ यानी वाइफ की सास, बच्चों की दादी। तो ये बहुत छोटी सी प्यारी सी फैमिली है जो गांव में रहती है। गांव के बाद गांव में रहती है, लेकिन अब लग गया है लॉकडाउन, तो काम धंधा है नहीं। तो गांव में भी काम धंधा नहीं, कहीं भी नहीं था। तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, लेकिन जब जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ था वैसे ही लोग इधर उधर भाग रहे थे ना काम के लिए, और फिर से अपने आप को रिकवर करने में लग रहे हैं। जो काम छोड़ दिए थे वो नई जगह पकड़ रहे हैं। और इसी तरह से हमारे ये जो स्टोरी के मेन करेक्टर हैं, इनका नाम है आकाश, इनकी वाइफ है, क्या नाम रखें, कुछ भी रख सकते, क्योंकि रियल नाम हम नहीं बता सकते तो हम रख देते हैं सुप्रिया। आकाश और सुप्रिया और इनकी दादी, दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की। तो छोटी सी फैमिली है, गांव में रहते हैं। लॉकडाउन ख़त्म हो गया, अब ये वापस अपने शहर में आए, क्योंकि ये पहले शहर में रहते थे, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से इनको वापस गांव जाना पड़ा, क्योंकि जो काम थे वो छूट चुके थे, पैसा था नहीं, कैसे घर का गुजारा चलता। तो इसीलिए ये लोग है ना वापस अपने गांव वाले घर में जाके रहने लगे और वहीं पे थोड़ी बहुत खेतों में मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तब जो सुप्रिया थी वो अपने दो पति आकाश को कहती है कि भाई अब तो लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, तो हमें वापस शहर जाना चाहिए और काम ढूंढना चाहिए नया, क्योंकि इससे तो ना बच्चों की पढ़ाई हो पाएगी, ना घर का खर्च चलेगा, पहनने कपड़े और बार त्योहार ये सब तो आप भूल ही जाइए। क्योंकि जो शहर था उसमें जो आकाश था वो तो काम करता ही था, उसके साथ सुप्रिया भी कहीं पर काम करती थी फैक्ट्री में। तो इस तरीके से इनका घर बहुत शानदार चल रहा था। दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, जो दादी थी वो घर भी संभालती थी बच्चों को, लेकिन जो सुप्रिया थी वो सारे घर का काम करके अपने काम पे जाती थी, फिर आती थी, फिर काम करती थी। और इसी तरह आकाश था, वो उसकी सारी मदद किया करता था। तो बहुत ही अच्छी फैमिली थी। तो होता यूँ है कि ये लॉकडाउन के बाद वापस शहर को आते हैं, तो शहर में मकान ढूंढते हैं, कहीं सस्ता इन्हें किराए पे घर मिल जाए तो इनका गुजर बसर थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि अभी ये गांव से नए नए आए हैं, पैसे की तंगी है, काम ढूंढ रहे हैं, इनके पास है नहीं, तो अब कैसे गुजार रहे। तो इसी दौरान ये किसी आदमी से मिलते हैं, आकाश, जो इनकी थोड़ी जान पहचान का होता है, बस जान पहचान, दोस्त नहीं। तो वो इन्हें बताता है कि भाई फलानी जगह पे एक घर है, एक रूम का है ना, तो उसमें किचन अलग से सेपरेट है, सब कुछ उसी में आपको करना पड़ेगा, और जो लैट्रिन बाथरूम है वो भी शेयरिंग है। तो इस तरह से होता है। तो अब अग्री कर लेते हैं। जो किराया है उसका वो है 1500। तो इनको मज़े आ जाते हैं, अरे इतना सस्ता, वो भी शहर में मिलना तो इम्पॉसिबल होता है, नामुमकिन सी बात है, पर इनको मिल चुका है। तो भाई मिली हुई चीज़ को कोई कैसे ठुकरा सकता है, और वो भी एकदम मेन मार्केट के अंदर उनको मिलता है घर। तो ये ऐसा करते हैं, ये बात करते हैं आकाश फ़ोन पर ही मकान मालिक से, और सारी अपनी बातें क्लियर करने के बाद सीधा सामान लेके पहुंच जाते हैं, क्योंकि बैग होता है, थोड़ा कपड़े बस, और कुछ तो खास था नहीं। तो वो सब लेकर अपनी माँ, अपनी वाइफ, बच्चों को लेकर ये उस घर में पहुंच जाते हैं। अब इनकी जो वाइफ है सुप्रिया, वो पूरे दिन घर की साफ़ सफाई करके घर को रहने लायक बनाती है।
जो दादी होती है वो खाना पीने का थोड़ा देखती हैं, बच्चों का ध्यान रखती है। और जो आकाश होता है ये मार्केट जाकर थोड़ा सामान लेकर आता है राशन वगैरह का, ताकि इनका गुजर बसर आसानी से हो सके, क्योंकि बाहर का कब तक खाएंगे, या खाएंगे भी तो इतना महंगा होता है, खाना नहीं खरीद सकते और उससे हेल्थ भी ख़राब हो सकती है बच्चों की। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये राशन का थोड़ा सामान लाते हैं। और उसके बाद किसी तरह से जो सुप्रिया होती है वो कोशिश करती है कि आज का दिन निकल जाए, फिर हम आगे कल देखेंगे, कल से काम ढूंढेंगे और उसके बाद आगे का सोचते हैं क्या होता है। तो पहला दिन होता है आराम से निकलता है। अब अगले दिन जो आकाश होता है वो सबसे पहले वही जाता है काम ढूंढने के लिए, और जब वो आता है शाम को तो पता है क्या होता है, उससे काम मिल भी जाता है। तो अब उसे काम मिल गया है, उसके पास नौकरी है, अच्छी नौकरी है, 15,000 की उसकी नौकरी लग जाती है एक जगह पे, एक कपड़े की दुकान में। तो उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। तो आकाश अपनी वाइफ से कहता है, सुप्रिया से, कि तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, मेरी इतनी अच्छी नौकरी लग गई, तुम ऐसा करो, तुम घर पे रहो, बच्चों को संभालो, माँ का ध्यान रखो, घर का ध्यान रखो, इतना ही काफ़ी है। तो आपसी उनकी सहमति से आकाश और सुप्रिया की मान जाते, अग्री कर लेते, वो एक दूसरे की सहमति होती है उनकी कि हाँ ठीक है हम ऐसे ही करेंगे। तो अब ज़िंदगी चलने लगती है। अभी 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, हफ्ता भर निकल जाता है, उनके साथ कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल रहता है। अब आकाश की लग जाती है नाइट ड्यूटी, तो उसको नाइट में जाना पड़ता है काम पे। तो कुछ ऐसा होता है कि फेस्टिवल वगैरह चल रहे हैं, तो देर रात तक दुकान खुली है और दुकान 1 बजे तक बंद होती है। उसके बाद भी नाइट में काम करना है ताकि अगले दिन फिर से जल्दी से खुल सके, क्योंकि शायद दिवाली वगैरह का टाइम होगा उस समय। तो वो जो आकाश होता है वो शाम का टिफिन लेके अपने दुकान पे चला जाता है। उसके बाद उसकी वो बच्चों को खाना खिलाती है, अपनी सास को खाना खिलाती है, उसके बाद बैठ जाती है, थोड़ा आराम करती है। इतने में होता है ऐसे 10 बज जाते हैं, 10 पौने 11। उस समय ऐसा होता है कुछ लाइट चली जाती है उनके उस एरिया की। तो जब लाइट जाती है तो उसको अपने ही घर के अंदर अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे विस्परिंग की, अजीब सी, मतलब सरसरा, मतलब ऐसा जैसे कोई और मौजूद है वहाँ पर, सिर्फ वही नहीं है। और होता पता है क्या, उनका घर कैसा है, एक रूम है लेकिन उसके आसपास का पूरा एरिया बहुत खूबसूरत, खुला, चारों तरफ बाउंड्री है और उस पर ग्रिल है, बहुत प्यारा सुंदर बना हुआ है। और घर के बाहर आंगन में मतलब पूरे पौधे वौधे लगा के मकान मालिक ने एकदम सट बना रखा है। एक कमरे का घर जरूर है पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो सबसे पहले तो आकाश वो लैट्रिन और टॉयलेट का इंतज़ाम करता है उस घर में। घर के बाहर ही वो जो पार्क जैसा बना है, घर के है तो घर ही का सामान ना, मतलब वो जगह एक ही है, मकान मालिक ने ही वो एरिया पार्क जैसा बना रखा। और मकान मालिक ने कहा था अगर भाई मैं बना के नहीं दूंगा तो बना सकते हो तो बना लो और रह लो, इसीलिए इतना कम है किराया। तो आकाश भी इसी बात पर अग्री करता है, तो वो बैंक से लोन लेता है और वहीं पे एक लैट्रिन बाथरूम बना देता है ताकि उनका गुजर बसर हो सके। और जो मकान मालिक था ना वो भी वहाँ नहीं रहता था, वो अगली सिटी में रहता था, पर यहाँ पर उसका घर था, वो उसने इसलिए दिया था ताकि थोड़ी देख रेख हो जाएगी, साफ़ सफाई हो जाएगी, सच्चाई कोई नहीं बताता। तो अब वो उसे भी स्प्रिंग सुनाई दी। अगले दिन सुबह आकाश आता है तो वो बताती है उसे कि उसको बहुत अजीब सा लगा, डर सा लगा, कुछ आवाज़ें आ रही थी मुझे अजीब। तो वो इग्नोर कर देता है क्योंकि वो थका हुआ होता है, खाना पीना खाता है, फ्रेश होता है और सो जाता है, क्योंकि उसे फिर शाम को जाना होता है काम पे, रात भर देर रात तक काम करना होता है, तो इग्नोर करता है। अब क्योंकि ये था गर्मियों का समय तो लाइट भी बहुत ज़्यादा बार बार जा रही थी, तो इसी तरह से दिन में तो जाती है तो नॉर्मली उजाला होता है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब लाइट रात को जाती है ना तब असल में फ़र्क पड़ना शुरू होता है। तो अब सेकंड डे भी ऐसे ही हुआ, लाइट चली गई, फिर से विस्परिंग, रोने की आवाज़, अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो फीमेल होती है ना उसको बहुत डर लगने लगता है, अजीब सा लगने लगता है। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, गुजरते जाते हैं, गुजरते जाते हैं, और होता ये है कि जो सुप्रिया होती है वो दोबारा से हो जाती है प्रेग्नेंट। अब प्रेग्नेंट हो गई है तो उसे ज़्यादा डर लगने लगा है, लेकिन उसकी जो सास होती है वो उसका पूरा ध्यान रखती है, उसका खाना पीने का, खाना बनाने का, उसकी तबीयत ख़राब है तो घर का काम भी कर लेगी, बच्चों को भी संभाल लेगी, सब तरीके से हेल्प कर रही है। पर होता ये है कि कुछ दिनों बाद ना, लाइक 5-6 महीने बाद उसका अबॉर्शन टाइप हो जाता है, उसका बच्चा ख़राब हो जाता है और उन्हें समझ नहीं आता ये हुआ क्यों।
तब सुप्रिया ना अपने पति आकाश को कहती कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है इस घर में, हमें ना घर चेंज करना चाहिए। लेकिन अब काफ़ी समय से वो सुप्रिया जब से उस घर में आई थी तभी से अपने पति को वो बोल रही थी कि उसको अजीब अजीब सा दिखाई देता है, सुनाई देता है। तो इस करके अब 6 महीने हो गए थे, पति ने भी काफ़ी पैसे जोड़ लिए थे, तो वो दूसरी जगह घर देख लेता है। और ये जिस दिन शिफ्ट करते हैं ना, उस दिन ही आस पड़ोस के लोगों ने देखते हैं, तो वो कहते हैं कि आप जा रहे हैं यहाँ से, तो उस दिन बात करते हैं। इतने महीने से तो बात नहीं की और अब बात करें, तो फिर हाँ बोलते हैं, वो सुप्रिया बोलती है हाँ हम जा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा हमें यहाँ पर। तो उसकी एक पड़ोस में आंटी होती है, बूढ़ी दादी, वो उससे बताती है कि मैं तो हैरान हूँ कि तुम इतने समय तक यहाँ रह कैसे ली। यहाँ तो कोई मुश्किल से 4-5 दिन भी नहीं टिक पाता और डर के भाग जाते हैं। तो सुप्रिया कहती है क्यों, ऐसा क्या है यहाँ पर। वो नॉर्मली पूछती, वो अपनी जो खुद पे हुआ वो नहीं बताती, शेयर करती उससे। तो दादी बताती है कि यहाँ पर एक लड़की जलकर मर गई थी, और जो मरने के बाद है ना, मकान मालिक ने मतलब बाहर पुलिस केस ना हो और पता ना चले, इसकी वजह से वो जो लड़की थी ना उसको वहीं पे मतलब जला के उसी के घर के अंदर दफन करके उस कमरे में उसको रिनोवेट करके घर वो रूम को दोबारा तोड़वा के बनवा दिया बड़ा सा, ताकि पता ही ना चले। तो ये कभी भी बात बाहर आ ही नहीं पाई, क्योंकि हड्डियाँ सब जल चुका था, कुछ बचा तो था नहीं, एकदम ख़त्म था कहानी, राख राख थी, वो भी ख़त्म हो चुकी थी, कुछ कहीं कोई कण नहीं बचे थे। तो इसी वजह से वो लड़की की आत्मा थी ना, वो उसी में कैद होके रह गई थी। और वो जो विस्परिंग रोने और अजीब अजीब सी आवाज़ें रात को आती थी सुप्रिया को, वो उस लड़की की आती थी। और जो सुप्रिया का बच्चा खराब हुआ तो वो भी उस लड़की की वजह से हुआ था। ये सारी बातें कहीं ना कहीं जब कनेक्ट हुई उसको, तब उसे समझ आया, तब उसने अपने पति से बहुत लड़ाई की और उसे बोला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। जिस दिन मैं पहले दिन से यहाँ पे आई हूँ, मैं उसी दिन से तुम्हें कह रही थी कि चलो यहाँ से, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुमने सिर्फ कम किराए की वजह से मुझे यहाँ रखा। 2 महीना 3 महीना मैंने कितना कहा, आखिरकार 6ठे महीने में हमें बदलना ही पड़ा, तो पहले ही बदल लेते तो शायद आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता जो आज देखना पड़े। तो इसके बाद वो लोग शिफ्ट कर जाते किसी तरह से, और बस कहानी ख़त्म यहीं पे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप रेंटर है, आप कहीं पे जा रहे हैं, तो अपने आस पड़ोस का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कई बार ये आस पड़ोस में लोग बहुत गंदे होते हैं और आपको पता नहीं चलता, रहने के बाद चीज़ों का पता चलता है। या फिर कई बार आप जिस घर में रह रहे होते हो उसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, यू हैव टू बी वेरीफाई ऑल दो थिंग्स। ऐसा होता है जनरली, लोग आसपास के जो होते हैं वो आपको बताएंगे ही नहीं, क्योंकि कोई आजकल किसी का अच्छा नहीं चाहता, सब एक दूसरे का बुरा ही चाहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाले भी की शक्ति है। अगर आज आप किसी का बुरा कर रहे हैं, किसी के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, तो आपके बारे में भी कोई सोचेगा। कर्मा जो होता है वो लौट के वापस जरूर आता है। तो आप कितने भी बुरे कर्म करें, आपको इसी जन्म में सब भुगत के जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? 1 महीना 2 महीना साल महीना या 10 साल बाद भगवान आपके सामने ऐसी सिचुएशन ला देगा जो सिचुएशन आप किसी और के लिए पैदा किए थे। तो कभी भी कोई गलत काम करे उससे पहले 100 बार सोचे, क्योंकि सेम चीज़ रिपीट होकर आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। तो किसी को भी दुख देने से पहले, परेशान करने से पहले सोच ले कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा आगे जाके, फिर आप क्या करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो करते खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन इफ यू लाइक माई दिस वीडियो। और आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इससे यही सीख मिलती, भाई ध्यान रखिए आस पड़ोस का और चीज़ों का, और बस सेफ रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।